आज हम सब स्वच्छता दिवस के महत्वपूर्ण अवसर पर यहां एकत्रित हुए हैं। स्वच्छ भारत अभियान जिस तरह से एक जन आंदोलन के रूप में सारे देश के जन जन तक पहुंचा है, वह अपने में अद्भुत है। उसी जन आंदोलन के एक हिस्से के रूप में आज पूरा देश स्वच्छता दिवस मना रहा है। साथियों, स्वच्छता का संबंध केवल शरीर और परिवेश से ही नहीं है, बल्कि मैं मानता हूं स्वच्छता जीवन का एक दर्शन है। जब कोई व्यक्ति अपने घर को साफ रखता है तो वह यह संदेश देता है कि वह अनुशासित है और जिम्मेदार भी है। जब कोई समाज अपने गली, कूचे, तालाब और नदियों को साफ करता है तो यह बताता है कि वह समाज सजग और सुसंस्कृत है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति या कोई समाज गंदगी फैलाता है तो वह गंदगी सिर्फ दुर्गंध पैदा नहीं करती, बल्कि वह संकीर्ण मानसिकता को भी जन्म देती है। जहां गंदगी होती है वहां सिर्फ शारीरिक बीमारियां ही नहीं, बल्कि वैचारिक बीमारियां भी वहां जन्म लेती हैं। इसलिए आप देखिए कि दुनिया के हर महान समाज की पहचान उसकी स्वच्छता और उसकी व्यवस्था से ही होती है। एक सभ्य समाज में स्वच्छ रहने को हमेशा सबसे बड़े गुणों में से एक माना गया है। आप भारत का ही उदाहरण देख लीजिए। भारत के हर धार्मिक स्थलों में सबसे अधिक यदि कुछ आपको देखने को मिलेगा तो वहां स्वच्छता देखने को मिलेगी, और वहां की स्वच्छता ही वहां का एक महत्व है। जैसे आप मंदिर में प्रवेश से पहले स्नान करते हैं, जूते बाहर उतारते हैं, पूजा स्थल को साफ रखते हैं, क्योंकि जब हमारा परिवेश स्वच्छ होता है तब हमारे भीतर का मन भी शांत होता है। आखिर हमारे ऋषियों ने तपस्या के लिए नदी के किनारे, स्वच्छता पर्वतों और निर्मल वन स्थलों को क्यों चुना? क्योंकि बाहरी स्वच्छता भीतर की साधना को सहज बनाती है। बाहरी स्वच्छता भीतर की साधना को भी सहज बनाती है। इसलिए हमें स्वच्छता को सिर्फ बाहर के कूड़े से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें स्वच्छता पर इसलिए भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि इसका एक आंतरिक जुड़ाव भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। साथियों, इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता को सही मायनों में जन भागीदारी का विषय बनाया और यह बल देकर कहा कि स्वच्छता यह हम सबकी जिम्मेदारी है। और आज जब हम इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं तो यह देखना सुखद है, यह विचार अब केवल नारे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर नागरिक के जीवन का अब यह हिस्सा बन गया है। रक्षा मंत्रालय भी इस वर्ष स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत विशेष रूप से अपने रक्षा प्रतिष्ठानों को इससे जोड़ने पर जोर दे रहा है। चाहे वह कलेक्टिव ड्राइव्स हो, वेस्ट टू वेल्थ की पहल हो, या हमारे प्रतिष्ठानों को स्वच्छता के मॉडल सेंटर्स में बदलने का यह संकल्प हो। हम सामूहिक प्रयासों के माध्यम से स्वच्छता अभियान को नई गति और एक दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, मुझे बताते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमारी लगातार कोशिशों का यह परिणाम है कि आज सारी हमारी छावनियां, कैंटोनमेंट ओपन डिफेक्शन फ्री हो चुकी हैं। यह हमारी सेनाओं के अनुशासन और समर्पण के साथ साथ हमारे सिविलियन वर्क फोर्स के अथक प्रयासों का भी परिणाम है। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष का थीम स्वच्छोत्सव। भारत में त्योहारों का भी एक मौसम होता है, सीजन शुरू हो गया है, और हमारे यहाँ तो त्योहार सिर्फ खुशी मनाने का माध्यम नहीं होते, बल्कि सामाजिक संदेश देने का भी वह अपने में एक अवसर होते हैं। मुझे खुशी है कि स्वच्छता का यह उत्सव भी अब उसी भावना के साथ मनाया जा रहा है। साथियों, एक स्वस्थ, स्वच्छ और जागरूक समाज भी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम स्तंभ है। जब नागरिक स्वस्थ होंगे तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्र भी मजबूत बनेगा। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि स्वच्छता को
केवल एक कार्यक्रम या गतिविधि न माने, इसे राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में हम सभी को इसे अपनाना चाहिए। आज इस स्वच्छता दिवस पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम सिर्फ सफाई नहीं करेंगे, हम स्वच्छता की संस्कृति विकसित करेंगे और हम केवल स्वयं जागरूक नहीं होंगे बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी हम प्रेरित करेंगे। हमारे सैनिक और हमारे नागरिक सब मिलकर एक स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित भारत का निर्माण करेंगे। यह संकल्प हम लोगों को लेने की आवश्यकता है। भारतर एकमात्र परीक्षित बायोसार पृथ्वी प्रो माटी को रखे सुस्थ, दिए नुआ जीवन। धान, पनीपरिबा और डाली जातीय फसल पाई लाभदायक, अमल बढ़ाए, रोग कमाए। आज ही जमी रे प्रयोग करंतु। जोगाजोग पाई 9937054201 नंबर को डायल करंतु। आम सह जोड़ी हेबा पाई आमकु लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करंतु। अधिक अपडेट पाई विजिट करंतु आम वेबसाइट thequiver.in।